हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईस्टर्न पब्लिक स्कूल अररिया। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8th का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रोटोजोआ। पिछली क्लास में हम लोग बैक्टीरिया और फंगी को ऑलमोस्ट क्लियर कर चुके थे। अब हमारा टॉपिक है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ सबसे पहले थोड़ा इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। प्रोटो मतलब होता है फर्स्ट। प्रोटो मतलब क्या होता है? फर्स्ट। जोआ मतलब एनिमल। एक तरह से फर्स्ट एनिमल ही माना गया इसको, प्रोटोजोआ, है ना। सबसे फर्स्ट एनिमल इवॉल्व हुआ जो, तो वो क्या है? प्रोटोजोआ, वो भी सिंगल सेल में। और काफ़ी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इसको इसमें प्रेजेंट था, क्योंकि एनिमल तो पहले भी बैक्टीरिया वगैरह आया, लेकिन क्या था? प्रोकैरियोटिक था, उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट था। लेकिन इसमें क्या था? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, ठीक है। और यूनिसेलुलर टाइप में सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस वाला ऑर्गेनिज्म है ना। कुछ कैरेक्टर इसका एक और कैरेक्टर भी जस्ट बताया जो यूनिसेलुलर होता है। मैक्सिमम इसका एनिमल क्या है? यूनिसेलुलर है, ठीक है, सिंगल सेल का। और इसमें एक और ख़ास बात है कि ये प्लांट वाला कैरेक्टर को शो करता है, मतलब प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है। यानी इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? प्लांट कहने का मतलब क्या है कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। क्या होगा? क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। और जब क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो आप लोग खुद जानते हैं क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस वो करेगा, है ना, क्योंकि क्लोरोफिल के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात थी एक्सेप्शन में, इसमें सेल वॉल एब्सेंट था। इसमें सेल वॉल क्या है? एब्सेंट है। हालांकि प्लांट है तो प्लांट लाइक है, तो इसका मतलब उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होनी चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन क्या है? सेल वॉल एब्सेंट। यही सब वजह तो था जिस वजह से इसको कम्प्लीटली प्लांट में नहीं रखा, है ना। इन लोगों के लिए अलग एक ग्रुप बना दिया, प्रोटिस्टा या मोनेरा के ग्रुप बना दिया, है ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं बहुत अच्छा कि जिसमें प्लांट जैसा कैरेक्टर है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, बट सेल वॉल एब्सेंट होता है। जैसे इस तरह एग्जाम्पल लिख देते हैं आपको यूग्लिना नाम सुने होंगे आप लोग, यूग्लिना, है ना, यूग्लिना हो गया इस तरह का। इसके मतलब प्रोटोजोन की कैरेक्टरिस्टिक लगभग आपको मोनेरा जो एक ग्रुप है हमारा, आर.एच. व्हिटेकर साइंटिस्ट ने मोनेरा सबसे पहला ग्रुप 5 भाग में बांटा है। पूरा समस्त ऑर्गेनिज्म को 5 भाग में बांटा है, तो उसमें पहला मोनेरन्स आता है। तो उसी मोनेरा ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स को कम्प्लीटली लगभग प्रोटोजोन्स में मिलता है ना। अब कुछ जैसे कुछ तो यूनिसेलुलर बताया, कुछ ऐसा है जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है ना। तो लगभग आपको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है, लगभग अप्रोक्सीमेट प्रोटोजोन का स्पीसीज अर्थ क्रस्ट पे अब तक जो है आइडेंटिफाइड जो किया है 50,000 लगभग 50,000 स्पीसीज है ना। इसकी प्रजाति 50,000 देखी जा चुकी है, ठीक है। इसमें आपको जैसे बहुत सारा ऐसा नॉर्मली जानते भी होंगे, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, है ना, प्लाज्मोडियम जो मलेरिया वगैरह जो होता है, ये सारा ऑलमोस्ट टोटल क्या आपका प्रोटोजोन का ही ग्रुप का है। तो प्रोटोजोआ नॉर्मली आपका इसका हैबिटेट में अगर जाते हैं, हैबिटेट, है ना, हैबिटेट में अगर जाते हैं तो ये नॉर्मली सब जगह रहता है। जैसे फ्रेश वाटर में भी रहता है, फ्रेश वाटर मिल जाएगा आपको, मैरीन वाटर मिल जाएगा, मतलब समुद्री पानी में, और इवन आपको सॉइल में भी मिल जाता है। नॉर्मली सॉइल जो हमारे यहाँ आसपास है तो वहाँ पे मिल जाएगा। और इसका जो नॉर्मली जो ये होता है कि नेचर जो होगा न्यूट्रिशन के टाइप में अगर जाएंगे तो पैरासाइटिक नेचर का होता है ना, पैरासाइटिक प्रोटोजोन होता है ये अक्सर। ये अगर पैरासाइटिक नेचर वाला जो प्रोटोजोन होगा तो वो विशेष बात है कि होस्ट के अंदर पाया जाए, किसी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होता है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर पैरासाइटिक प्रोटोजोन जितना भी होगा, पैरासाइटिक प्रोटोजोन्स वो फाउंड करेगा कहाँ पे? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। ऑर्गेनिज्म की बॉडी यानी होस्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ उसके लिए क्या हो गया? होस्ट हो गया, तो उसके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये इसका जो रिप्रोडक्शन अगर देखेंगे तो रिप्रोडक्शन का मेथड जो का वो होगा बाइनरी फिजन से भी होता है, स्पोर फॉर्मेशन और बडिंग प्रोसेस होता है। एक बाइनरी फिजन, दूसरा स्पोर फॉर्मेशन, और तीसरा बडिंग होता है।
बाइनरी फ्यूजन तो पता है, बाइनरी मतलब तो टू जो एक से दो फॉर्म में है ना, दो बन जाए उसको बाइनरी फ्यूजन कहेंगे, ठीक है। जो स्पोर फॉर्मेशन हुआ स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है ना। तीसरा क्या, बडिंग बर्ड्स का फॉर्म निकल करके वो अलग टूट करके अपना एक सेल्फ इंडिविजुअल बन जाता है। ये सब तरीका है। अब देखते हैं इसका शेप स्ट्रक्चर, है ना। तो इसका अलग अलग, क्योंकि 50,000 जब स्पीसीज़ है तो जाहिर सी बात है कि इसका काफ़ी वाइड वेराइटी होगा, है ना। तो आगे कर लेते हैं। काफ़ी अलग अलग वेराइटी हो सकता है। तो शेप में आपको वाइड वेराइटी में जैसे शेप और साइज बिल्कुल डिफरेंट टाइप का होगा। कुछ इरेगुलर भी शेप होता है, जैसे इरेगुलर शेप में आपको अभी जस्ट बताया था, कुछ देर पहले जिक्र किया थे। बताइए क्या होगा, अभी तो नहीं आया दिमाग में आप लोगों का, मैं बताता हूँ। इरेगुलर शेप जो होता है वो आपको होगा अमीबा, जो लगभग 7-6 से ही पढ़ाया जाता है, 6-7 में, है ना, अमीबा के बारे में। तो ये अमीबा भी क्या है, प्रोटोजोआ है, जो इरेगुलर शेप होता है। ये अपने, इसका मतलब शेप जो होगा फिक्स्ड नहीं होगा, ये इस तरह का स्ट्रक्चर भी होगा, ऐसे सब स्ट्रक्चर, मतलब ये शेप चेंज करते रहता है। एक्चुअली शेप ये चेंज करने की वजह भी होती है ना, शेप इसलिए चेंज करता है, एक तो लोकोमोशन के लिए चेंज करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, मूवमेंट करने के लिए। दूसरा फूड को मतलब इंगेस्ट करने के लिए, फूड को लेने के लिए। अब मान लो कहीं पे फूड है, यहाँ पे सपोज करो इसका फूड रखा हुआ, तो ये वाले पोर्शन को धीरे धीरे बढ़ाएगा, ये वाले पोर्शन को बढ़ाएगा, इस तरह धीरे धीरे करके ये कवर करके इस फूड को पार्टिकल अपने अंदर ले लेता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, मतलब फूड को भी लिया, ठीक है। और फिर देखो यही जो पोर्शन जो बढ़ाता है ना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं सीडोपोडिया। पोडिया मतलब पैर, फॉल्स फीट को कहते हैं। ये प्रोसेस जो ये आगे करके जो बढ़ाता है उसको बोलते हैं सीडोपोडिया। पोडिया मतलब पैर होता है, लेग हो गया, सीडो मतलब फॉल्स पैर को फॉल्स फीट है, क्योंकि कुछ देर के लिए वो मतलब अपेयर होता है, फिर उसका डिसअपेयर हो जाता है, या अपने लूप मतलब मूवमेंट के लिए। मान लो यहाँ पे है ये अमीबा, इसको यहाँ पहुँचना है, ये अपनी इस पोर्शन को थोड़ा और लंबा करेगा, फिर ये वाला पोर्शन यहाँ आके यहाँ चला आएगा, फिर यहाँ धीरे धीरे अपना मतलब पोर्शन को ही रेगुलर बना करके अपने बॉडी शेप को चेंज करके वो एक जगह दूसरी जगह जाता है, ठीक है। इस टाइप के सेल को, इस तरह के मूवमेंट जो तो उसको प्लियोमॉर्फिक सेल भी कहते हैं, है ना। अमीबा जैसे हो गया प्लियोमॉर्फिक हो गया। हाँ, कुछ ऐसा भी है जो डिफिनिट शेप का भी होता है, जैसे पैरामीशियम एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल, इसका शेप क्या होगा, डिफिनिट होगा, डिफिनिट शेप। तो क्या होता है हमारा पैरामीशियम होता है। ये भी आपका क्या है, प्रोटोजोआ है ना। लेकिन ये सब क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ना। ये सब क्या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसमें ये सब चीज़ में आपको दो चीज़ एब्सेंट होता है, मतलब सेल वाल एब्सेंट होता है, और दूसरा चीज़ क्लोरोप्लास्ट भी एब्सेंट होता है इसमें, है ना। और कुछ सेल ऑर्गेनिज्म कुछ प्रेजेंट होता है उसके सेल में, जैसे पैरामीशियम का बताया अभी, ठीक है। और सिंगल सेल मतलब एक ही सेल का अगर है तो सिंगल सेल होने के बावजूद, जैसे अमीबा भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, पैरामीशियम हो गया सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, पैरामीशियम अमीबा ये सब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होने के बावजूद ये लाइफ का जितने भी फंक्शन है उसका जो परफॉर्म जितना भी करता है, उसके जिस नॉर्मल मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म जो भी परफॉर्म करता है अपने लाइफ को सर्वाइव करने की, वो सारा परफॉर्म ये कर लेता है ना। उसके अलावा जैसे और एक दो चीज़ और बताते हैं, जैसे आपको अभी दिखाए थे इसमें अमीबा में सीडोपोडिया फॉल्स फीट लेकर के वो आगे बढ़ गया। कुछ ऑर्गेनिज्म है जिसमें सीडोपोडिया नहीं हो पाता, जैसे पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म में उसको लोकोमोशन करने के लिए, एक जगह से मूवमेंट करने के लिए दूसरे जगह मूवमेंट करने के लिए, लोकोमोशन करने के लिए उसको अलग से एक अपेंडेज लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे सीलिया होता है ना। सीलिया लाइक जैसे पैरामीशियम होगा ना, इस तरह का सीलिया टाइप का स्ट्रक्चर इस तरह का बना होता है, इससे मूवमेंट करता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होता है जो ऑर्गेनिज्म है जिसमें ये फिलामेंट लाइक, इसको बोलते हैं सीलिया, लिख भी दिए हैं। ये क्या होता है हमारा फ्लाजिला, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है फ्लाजिला। तो फ्लाजिला के फॉर्म से ये लोकोमोट कर लेता है, तो टेम्परेरी आउटग्रोथ होता है। सीडोपोडिया भी बता भी दिए है ना। और हम लोग कुछ न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे। देखिए जो न्यूट्रिशन जिसके पास पीछे भी बताया था, यहाँ पे जस्ट दिखा देते हैं आपको, जिसके पास क्लोरोफिल होगा तो वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस कर लेगा, है ना। प्रोटोजोन से जिसके पास क्लोरोफिल एब्सेंट होगा, मान लो क्लोरोफिल नहीं है, तो वो कैसे करेगा, तो वैसे ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन करने के लिए वो दूसरे पे डिपेंड होगा, जाहिर सी बात है ना। डिपेंड अपॉन अनदर ऑर्गेनिज्म, डिपेंड अपॉन
अदर ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिज्म डिपेंड अदर ऑर्गेनिज्म किस चीज़ के, फूड के लिए, तो उस वैसे जो दूसरे पर डिपेंड करता है कई तरीके, जैसे एक होलोजोइक नेचर होता है, डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म को निगल लेता है एक तरह से, होलोजोइक मतलब डायरेक्टली इंटेक करता है, एक होलोजोइक नेचर होता है, ये सब टर्म याद रखिएगा, है ना। दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा जाता है। दूसरा एक पैरासाइटिक नेचर का होता है, पैरासाइटिक नेचर का होगा, पैरासाइटिक नेचर का होगा जो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर अपना फूड को लेगा। जैसे हम लोग एक बीमारी होता है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बीमारी जो लगभग हमारे आसपास सब जगह पाई जाती है, मलेरिया, सुने होंगे। तो मलेरिया जो होते हैं उसके किसकी वजह से होता है मलेरिया, एक्चुअली प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, लिख देते हैं यहाँ पे मलेरिया। तो किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। ये एक्चुअली प्रोटोजोआ है, ये कहाँ पाया जाता है, फीमेल मॉस्किटो के, एनोफिल फीमेल मॉस्किटो जो होता है उसके सैलिवरी ग्लैंड में पाया जाता है। तो वो पाया नहीं जाता एक्चुअली, वो गंदे जगह पे भी बैठता है तो वहाँ से वो ले लेता है, एक तरह से चला जाता है उसके, वहाँ पे रहता है। फिर वो क्या करता है, जब हमें काटती है तो मच्छर जो खून चूसती है तो वो सैलिवरी ग्लैंड सीक्रेट करने की वजह से प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है और हमारे आरबीसी को रैप्चर कर देता है और वहाँ पर वो अपना पॉपुलेशन ही बढ़ा लेता है। इस तरह से वो पैरासाइटिक नेचर हुआ, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर है कि हमें नुकसान पहुँचा रहा है, इसलिए वो पैरासाइटिक नेचर का होगा, है ना। इस तरह कुछ सेप्रोफाइटिक भी होता है। तो सेप्रोफाइटिक वही होगा जो क्या करेगा, बताइए, अभी जस्ट बताए थे पिछले क्लास में बताए थे। तो सेप्रोफाइटिक नेचर वो होता है जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड को लेता है ना, डेड ऑर्गेनिक मैटर का होता है। इस तरह का भी नेचर का कुछ कुछ होता है, ठीक है। अब आते हैं इसका रिप्रोडक्शन प्रोसेस। रिप्रोडक्शन थोड़ा पहले ही बताया, स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग या फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होता है। तो मेनली इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो फ्यूजन में क्या होता है कि फ्यूजन में दो टाइप का फ्यूजन, एक बाइनरी भी बताए थे, एक मल्टीपल फ्यूजन भी होता है। मल्टीपल फ्यूजन में एक से ज़्यादा होगा। रिप्रोडक्शन प्रोसेस में अगर जाएंगे रिप्रोडक्शन में, तो मल्टीपल, तो बाइनरी तो बताया, एक मल्टीपल फ्यूजन होता है, मल्टीपल फ्यूजन में एक से ज़्यादा बनेगा, है ना। बडिंग फॉर्मेशन भी होता है, स्पोर फॉर्मेशन वगैरह होगा। तो कुछ प्रोटोजोन्स जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे आपको एक बताए थे पैरामीशियम के बारे में, है ना। पैरामीशियम जो होता है ये वाला, तो ये रिप्रोडक्शन जो करेगा सेक्सुअली करेगा, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये शो करता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जैसे कुछ इग्लूना के बारे में ज़रा बता देते हैं, यहाँ पर साइड में बता देते हैं। इग्लूना एक शो करता है, ये मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी शो करता है। मिक्सो मतलब मिक्स आ गया है ना, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो करेगा। मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होगा, तो इसके पास प्रेजेंट होता है क्या चीज़, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या करता है, मतलब फोटोसिंथेसिस करता है ना, प्लांट लाइक शो करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लाइट अगर इनफ नहीं, मतलब ज़्यादा लाइट, उतना जितना अप्रोप्रिएट लाइट चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ लाइट नहीं मिल पाता, तो उस केस में वाटर के अंदर अगर है तो वो क्या करेगा, माइक्रोब्स को इनगल्फ कर लेगा, मतलब अपने फूड को लेने के लिए माइक्रोब्स को ही इनगल्फ करके वाटर से, मतलब इनगल्फ करके फूड के फॉर्म में ले लेता है। इस तरह से दोनों तरह का, मतलब एक तरह से ऑटोट्रॉफिक भी, फोटोसिंथेसिस जब कर रहा है तो ऑटोट्रॉफिक हो गया, ऑटो भी है साथ में हेट्रो भी है। हेट्रो वो सिचुएशन पे डिपेंड कर, कंडीशन पे, दोनों टाइप न्यूट्रिशन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। एक तरह से इसको क्या कर सकते हैं, इंटरमीडिएट बिटवीन द प्लांट और एनिमल, दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक मान गया, इस तरह से, है ना। कनेक्टिंग लिंक है, प्लांट का भी कैरेक्टर और एनिमल का भी कैरेक्टर को शो करता है इसके अकॉर्डिंग टू कंडीशन। यहाँ तक हमारा था प्रोटोजोआ का। अब हम लोग कुछ इसका ये पढ़ लेते हैं, स्पेस तो नहीं, यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। तो यूज़फुल और हार्मफुल इफेक्ट, पहला हमें यूज़फुल इफेक्ट देखते हैं इसका। तो यूज़फुल तो कोई ख़ास नहीं होता, इकोनॉमिक वे से इसका कोई ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता। ज़्यादातर हमारे बॉडी के अंदर या ह्यूमन बॉडी के अंदर डिजीज़ ही क्रिएट करता रहता है, ठीक है। कुछ प्रोटोजोन्स है जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को शो करता है, सिम्बायोटिक रिलेशंस को शो करता है, जो बेनिफिटिंग होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को, है ना। जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी होता है कि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो, है ना। और दूसरा कुछ ऐसा भी है कि जैसे कि नॉर्मली जो स्टूडेंट्स वगैरह जो होता है लैब वगैरह में लर्निंग के टाइम में, तो सबसे पहले सेल फंक्शन के बारे में अगर जानते हैं तो सबसे पहले हम ज़्यादातर देखे होंगे कि अक्सर अमीबा के बारे में पढ़ाया जाता है। तो लर्निंग में काफ़ी हेल्पफुल होता है स्टूडेंट्स वगैरह को,
ये दोनों फ़ायदा है, ज़्यादा और कुछ नहीं है। लेकिन हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है? हार्मफुल इफेक्ट बहुत सारा टाइप का डिजीज़ क्रिएट करता है, जैसे मलेरिया हो गया, बता ही थे। उसके बाद एक होता है ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंसिस नामक एक प्रोटोजोन है, ट्राइपैनोसोमा ब्रूसिएई भी कहते हैं, वो साइंटिफिक है, गैम्बियंसिस भी बोलते हैं, है ना। ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंसिस ये एक बीमारी क्रिएट करता है, ये स्लीपिंग सिकनेस, बीमारी का नाम सुने होंगे, स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस में क्या होता है, लोग नींद में ही चलना शुरू कर देता है, नींद में ही चलना शुरू करता है। ये जो ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंसिस जो है, ये एक्चुअली क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म के ब्लड स्ट्रीम में ही रहता है, ब्लड स्ट्रीम में वो अपना जनरेशन को बढ़ाता है, अपने प्रोडक्शन प्रोसेस करके एसेक्सुअल मेथड से बढ़ाता है, और धीरे धीरे वो डिजीज़ क्रिएट करता है। इसको डिजीज़ का नाम क्या है? स्लीपिंग सिकनेस, मतलब नींद में चलने की बीमारी, चल कर नीचे भी गिर जाता है। जैसे कि वो कौन थी, दिव्या भारती, वो क्या थी कि उसको स्लीपिंग सिकनेस था, मतलब चौथे मंजिले से ही वहाँ से छलांग लगा दी, गिर गई थी, है ना। तो दूसरा एक और होता है जो हमारे पेट में होता है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। ये हमारे बॉडी के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन के, मतलब ह्यूमन के लार्ज इंटेस्टाइन में ही पाया जाता है, जो अमीबेटिक डिसेंट्री क्रिएट करता है। डिसेंट्री मतलब बहुत ज़्यादा मतलब निकलता है, मतलब बार बार टॉयलेट की जाने की नौबत आ जाती है, काफ़ी वाटर का लॉस होता है, अमीबेटिक डिसेंट्री, तो इसी से होता है, ये है मतलब एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से। एक होता है एंट अमीबा गिंगिवैलिस, ये माउथ कैविटी में भी इन्फेक्शन क्रिएट करता है, माउथ वगैरह में इन्फेक्शन क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये सब था हमारा किस चीज़ का, प्रोटोजोन के बाद हार्मफुल इफेक्ट, ये सब, उसका शेप वगैरह क्या है, प्रोडक्शन क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, सारा चीज़ हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। और प्रोटोजो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, कुछ होगा तो बाद में इसका कंसेप्चुअल मैप भी बता देंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन ज़रूर पूछिए, ठीक है। ओके फिर देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।